कैसी आवाज है? कुछ नहीं, सो जाओ। चाय। ये हाथ में कपड़ा क्यों बांध रखा है? हाँ, सब जानते हुए भी पूछ रहे हो? चुपचाप चाय पियो और निकलो। सुबह मैंने डस्टबिन चेक किया, उसमें एक टमाटर, आधा प्याज, ये सारी सब्जियां क्यों फेंक रखी है? सड़ गई थी। उसमें से सड़ा हुआ हिस्सा काट कर जो अच्छा था वो बचा लिया। शाम को उसी का पुलाव बना लेना। हाँ? कंजूस कंजूस। ओके। हाँ? चल फोन दे। शाम को डेयरी मिल्क लेके आना। हाँ? मैंने सुबह ही तुम्हारी मम्मी को ला कर दी है, उसमें से खा लो। मम्मी मम्मी मम्मी, पापा ने जो डेयरी मिल्क दिया वो दो ना मुझे। लो इसे पियो। ये नहीं मम्मी, पापा ने जो दी है वो डेयरी मिल्क। तुम्हारे पापा जिस डेयरी मिल्क की बात कर रहे थे वो यही है, पी लो। हाँ? ओ डायरी दूध। मम्मी मुझे एक डाउट है, पापा कचरा तो फेंक देते हैं, तो फिर बालों को डिब्बे में क्यों रखते हैं? कोरोना से भले ही मर जाए पर काढ़ा पिलाकर ठीक करने वालों में से है तेरा बाप। तुझे लगता है घर का ये सामान तेरे बाप ने पैसे देकर लिया है? तो फिर बाल के बदले बर्तन ले लो। सर, इतना बड़ा बर्तन आपको इतने बालों में नहीं मिलेगा। 50 ग्राम का साबुन मिल जाएगा। तो ये लो। ले लो घर का सामान। वो तुम परसों बगल वाली शांता की ब्यूटी पार्लर जाकर हेयर शॉर्ट करवाने वाली थी ना? रात को मैंने ही इसे शॉर्ट कर दिया। ये कैसा है? मिक्सी कुकर खराब हो गया ये कहकर तुम महंगी चीजें खरीदने की जिद कर रही थी ना? ऑनलाइन कॉम्बो ऑफर था, बुक कर दिया मैंने। वो कब आएगा? कल। ब्रो, आपका ऑर्डर। हाँ? लड़कियों के कपड़े? हाँ, कपड़े? हाँ? भाई ये मेरा ऑर्डर नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन? ये देखिए। हाँ? टॉप, लेगिंग्स, कुर्ते, ये सब क्या है? ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी एड्रेस तो सही डाला था ना? बगल वाली शांता लेकर गई थी। ऐसा क्या? लो चेक करो। ये किससे? भाई अभी के अभी कैंसिल कर इसे। ओके ब्रो, रिटर्न कर दो। हाँ। अरे टैग तो निकाल दिया। हाँ? टैग निकालने के बाद भी लेंगे भैया? स्कैम। ले लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कितना हुआ भाई? जस्ट 3.5 के ब्रो। हाँ? मैडम। पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। काहे बे? मेरे मार्क्स कम आए इसलिए टीचर ने मुझे मुर्गा बना दिया। सभी हंस रहे थे, बहुत बेइज्जती हुई पापा। पूरा दिन मोबाइल देखने के बजाय थोड़ा पढ़ाई कर लेता तो बेइज्जती होती क्या? मार्क्स कम आने की वजह से बेइज्जती नहीं हुई। तो फिर? ए रुको, सर नीचे करो। हे, अभी परसों तो नई चड्डी दिलाई थी, वो कैसे फट गई? सब लोग नीचे सीढ़ी से आ रहे थे, मैंने सोचा फिसल कर मस्ती से आता हूँ। जैसे मैं सुई करके फिसला तो मेरी चड्डी फट गई। हाँ, तू इसके लिए तो स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकता बेटा। स्कूल तो तू जाएगा ही। नई चड्डी मिलेगी? हाँ, इससे अच्छी तो मेरी पुरानी वाली चड्डी थी पापा। हाँ, इस चपाती खाने वाले को पता चला तो जान से मार देगा। हाँ। क्या है ये? बस एक बूंद है जी। वो नहीं, ये। हाँ? खाली कवर है फेंकने के लिए। हाँ? एक ढक्कन तेल, तड़का लगा देना इससे। हाँ। हम्म। और कुछ नहीं बचा इसमें। इसमें रोटी बना सकती हो तुम कल। हाँ, मुझे देखने जब ये घर पर आया था, जब नमकीन बिस्कुट अपनी जेब में भरकर ले जा रहा था, तभी मैंने कहा था कि इस कंजूस से शादी मत करवाओ, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया। अपने पति को देखो। तेरे पति से ज्यादा कंजूस तो मेरा पति है। लेकिन तुम जब भी कचरा फेंकने जाती हो तो नए कपड़े और मेकअप में जाती हो। सिंपल है रे, घर के राशन में दुकान का एक रेट और इसका एक रेट, महीने के आखिर के बिल में इसका एक रेट, बिल का दूसरा रेट, बस। तुम अभी वही टेक्निक में हो क्या? मतलब चेंज। हाँ?
ये क्या 500 रुपए के बदले 20 रुपए दे रही है? पुलाव बनानी थी ना तो 2 किलो सोना मसूरी चावल ले आई, 150 रुपए किलो। हो गया ना हिसाब? सोम भाई, तुम्हारी दुकान में सोना मसूरी चावल क्या भाव है? 50 रुपए किलो। अभी तो तुम्हारी बीवी लेकर गई है। बाकी पैसे दो। हाँ? सूजी का हलवा बनाना है बोल के 100 ग्राम काजू मंगवाए, इसमें तो 2 ही दिख रहे हैं। वो परसों त्योहार है ना, इसलिए खीर के लिए 50 ग्राम बचा लिए। हाँ ठीक है, मैं 1-2 ऊपर से डाल लेता हूँ, तुम लेकर आओ। हाँ त्योहार में दूंगी, रहने दो। तुमने तो बचा कर रखे हैं ना। मैं कम लाई थी। बाकी पैसे दो। हाँ। अरे सारी मत लो। चिल्लर गई। अगली बार चूहे के बिल में हाथ डालकर बिस्कुट चुराने का काम किया ना तो महीने के आखिर में जो 500 रुपया खर्चा लेती हो ना वो कट। इतना बड़ा खिलाड़ी है तेरा पति। कंजूस कंजूस मेरा वाला, कंजूस कंजूस मेरा वाला। खर्चों के पैसे देता ही नहीं, त्योहार पे नए कपड़े मिलते ही नहीं, मेकअप का तो पूछो भी नहीं। कंजूस 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 मेरा वाला, कंजूस कंजूस मेरा वाला। अरे बेचारे। मैडम पुलिस को मत बुलाइए। बहुत मेहनत कर रहे हो। 2 घंटों से ढूंढ रहा हूँ मैडम। 5 साल से ढूंढ रही हूँ ब्रो। इस घर में अठन्नी भी नहीं मिलेगी। अगर 1 रुपया भी मिल गया तो प्लीज मुझे देना। कपड़े धोने को वॉशिंग मशीन नहीं, बर्तन धोने को सोप भी नहीं, नहाने को गर्म पानी भी नहीं। कंजूस 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 मेरा वाला, कंजूस कंजूस मेरा वाला। पापा 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 पापा। दुनिया में मेकअप ना करने वाली लड़की मिल सकती है और बिना विक में इसके लड़के नहीं। शाम के वक्त वो कुछ पीता है क्या? सिर्फ पानी पीता है। ब्लैकमेल करने के लिए बाहर और कोई ब्रांच ऑफिस? मेन ब्रांच ओनली। हाँ। तो फिर मंथन में अपनी पत्नी के हाथ में सैलरी वैलरी देता है? चलो आती हूँ दीदी, घर आकर सीरियल देख लूंगी। और क्या करता है तेरा पति? रोज सुबह 25 किलोमीटर ऑफिस जाकर घर आता है। हाँ? क्या कहा? वही ऑफिस जाकर आता है। तुमने कमाल का पॉइंट पकड़ा है। उसके जाने बिना तुम्हारे पर्स में उसी के पैसे डलवाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है। पास आओ। गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली गिली। पकड़ी गई तो गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का। मस्त आइडिया। यार मेरी बीवी आजकल 4-4 जोड़े कपड़े सिलाती है, अलग अलग लिपस्टिक लगाती है, हम तो उसे पैसा ही नहीं देते हैं, फिर कैसे? ब्रो टी। गिली गिली अक्का, फिर से नए कपड़े? हाँ ये कब लिए तुमने? दीदी ने दिलवाए। गिली गिली गिली। मैं जब भी पूछता हूँ इसे ये यही कहती है, और इसकी दीदी रोड पर फटे पुराने कपड़े पहनकर भजी बेचती है। अरे दीदी भजी पाके नहीं है। सड़े हुए शक्ल वाले, तेरे दिए हुए पैसे में इतना ही मिलेगा। हाँ सुनो, मैं गाड़ी धोकर आती हूँ। हाँ फिर से नया कपड़ा? गिली गिली अक्का। ये कब लिया तुमने? मैंने कहा ना दीदी ने दिलवाया। गाड़ी धोने से वो कपड़ा गंदा हो जाता। चलो बेटा गाड़ी धोने। चलो मम्मी। हाँ चलो मम्मी को फॉलो करो। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई चालाकी कर रही है मेरे साथ। जरा देखे तो। गिली 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 गिली। बेटा हमें कोई देख तो नहीं रहा? कोई नहीं मम्मी। गिली गिली गिली। गिली गिली। मैं वही सोच रहा था कि गाड़ी को इतनी सर्विस करवा रहा हूँ फिर भी माइलेज क्यों नहीं आ रहा। सिटी 100 गाड़ी 1 लीटर में 20 का एवरेज दे रही है। इस टेंशन में मैंने कंपनी को मेल डाल दिया। मैं तो महीने में 1-2 लीटर ही। मम्मी मम्मी, आप तो रोज पापा की गाड़ी धोती हो ना? हाँ? हाँ, तू चुप रहे बदमाश। यानी कि महीने में 15 लीटर? पापा मम्मी को कुछ मत कहना, वो हर रोज मुझे कमीशन के तौर पर डेयरी मिल्क चॉकलेट दिलाती है। तुमने पेट्रोल चुराया, उस बात का बुरा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन तुमने अपने साथ अपने बेटे तक को चोर बना दिया। देखो देखो,
अब जो तुम्हारा महीने का 500 रुपया खर्चा तो वो भी कट। ठीक है, बेचारा पति बोल के घर के खर्चों में हजारों रुपए बचा रही थी ना, उसका क्या करना है मुझे पता है। मत तो जाओ। तुम कैसे बचाती थी? दिन में तुमसे दही मंगवाओ 25 रुपए बर्बाद होंगे, इसलिए रात में बचे हुए दूध की दही जमा देती हूँ। सर्दी में रजाई में पैसे बर्बाद ना हो, इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े को इकट्ठा करके कंबल बना देती हूँ। इन सब के बीच में मम्मी तुम छोटी हो, पापा छोटे हैं, मैं भी छोटा ही रहूंगा। इस महीने से कॉम्प्लेन चाहिए ही चाहिए बोल के जिद पकड़ ली। वो सुन के तो कहीं सीना पीट के मर ना जाए, इसलिए मैं टीवी रिचार्ज के पैसों से इसको कॉम्प्लेन दिलवा के मैं मोबाइल पर सीरियल देखती हूँ। और किचन में रात में बचे चावल का सुबह नींबू चावल बनाती हूँ, और दोपहर में रसम बचता है सब्जी डालकर सांभर बनाती हूँ, और बची हुई इडली का दोनों के लिए उपमा बना के 24 घंटे 1-1 रुपए बचा के घर चला रही हूँ। तुम 500 रुपए बचाने का सोच रहे हो? रख लो फिर। नहीं काटूंगा, छोड़ो। 500 काफी नहीं, इस महीने 1000 रुपए चाहिए। ओह, नहीं दोगे तो मत देना। शांता के पास ऐसे हजारों आइडियाज हैं। उसका एक छोटा सा नजारा तैयार किया है, जरा पीछे पलटकर देखो ना। ससुर जी। दामाद जी, आप हमें बहुत याद कर रहे थे, मेरी बेटी ने ऐसा कहा, इसलिए बस 20 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ 20 दिन? आप हमारे खाने की चिंता मत करिएगा, हमारा बस सिंपल खाना है। दोपहर को मटन, रात को चिकन और सुबह सुबह लाइट कॉफी बस। सुनो बेटा, हाँ? ये तो बस एक सैंपल है। अरे खड़ी क्या हो, चलो देखते रसोई में क्या है, बहुत भूख लगी है, चलो। हाँ,